तो ये कहता हूँ कुल देवी देवता हैं तो उनको ऐसा भोग नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो ये, ऐसे कुल देवी देवता को घर में पूजना नहीं चाहिए जो किसी की जान ले, क्योंकि वो आपको बच्चा दे रहे हैं किसी और के बच्चे की जान लेके। यही ना, आपको उन्होंने लड़का दे दिया और सुअर के बच्चे की बलि ले ली, तो वो कुल देवी कैसी होगी? माँ कैसी होगी? माँ नहीं हुई वो कुल देवता कैसे हो गया? आपके घर में लड़का दे दिया और वहां बकरे का बच्चे का भोग ले लिया। चलो, जिसकी रीत है, मैं किसी की रीत के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। सात्विक रूप में आए सभी, ये जो चीजें चली आ रही हैं सात्विक रूप में लेकर के आओ। नारियल का भोग लगाओ, नींबू का भोग लगाओ, सीताफल का भोग लगाओ, तरबूज का भोग लगाओ, कलिंगड़ का भोग लगाओ, घी का भोग लगाओ। कितनी चीजें हैं भोग लगाने के लिए, दो बलि इन चीजें की। ये भी तो भोग दी जाती हैं, देते हैं बहुत से लोग सात्विक तरीके से। किसी की जान देना जरूर थोड़ी है। चलो, ये तो चली आ रही है पहले से, तो वो तो होगा कुल देवी देवता तुम्हारे, वो पूजने ही पड़ेंगे आपको। किसी किसी का कुल देव, अब जब तंत्र होता है तो कुल देवी देवता की कृपा आप पे जो हो रही है, या उनके द्वारा कोई दूत तुम्हारे घर में भेजा गया है, भेज रखा है कृपा पात्र के लिए, उसको बांध दिया जाता है, उसी कृपा बांध दी जाती है। तो कुल देवी देवता को ऐसे रोक करके आप पे कृपा नहीं होती है उनकी, तो आपके घर में बच्चे नहीं होते, लड़के नहीं होते, या होंगे तो अपंग पैदा होंगे, दिमाग से परेशान होंगे, या होंगे तो मर जाएंगे, होते ही मर जाएंगे, या किसी ने मसान छोड़ दिया बच्चे मारने के लिए, आपके मारण कर दिया, तो कुल देवी और देवता को बंधन कराया जाता है, उनको रोक दिया जाता है घर में आने से पहले। आप ही के घर में आप ही के कुल देवी देवता नहीं आ पाएंगे कृपा करने आपको बचाने के लिए, तब आप पे तंत्र होगा, तब आपको ऐसा होगा। ये बहुत तांत्रिक लोग, अघोरी लोग इस काम को करते हैं, जो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, जो आदमी का हेल्प नहीं करने देती देवता को, कसम से बांध देते हैं या किसी चीज से बांध देते हैं, या उससे बड़ा देवता छोड़ देते हैं, समझ रहे हो? तो वो नहीं मदद कर पाता, रुक जाता है। तब आपको किसी तांत्रिक ओझा मोल्ला मौलवी के पास जाना पड़ता है, और किसी भगत के पास चले गए तो आपके वारे नहीं आ रहे, है ना? तो ये कुल देवी देवता का तो रहस्य ये हो गया। आपको भोग दिया जाता है, अलग अलग तरह के कुल देवी देवता होते हैं, पूजे जाते हैं। अब एक कुल देवी देवता से आपका कनेक्शन खत्म हो गया, आप नहीं पूछते, तो दूसरे को पूछ सकते हैं क्या? यस, दूसरे को पूछ सकते हैं, दूसरे कुल देवी देवता को पूछ सकते हैं। पहले वाले के यहाँ पे जाके माथा टेक के आए, उसको भोग जो चलता है वो दे के आए कि हम आपको नहीं पूछने आते, हमें क्षमा करें, और माथा टेकते हैं, आप हमारे सिर पे हाथ हटा लीजिए, माथा जरूर टेक के आए। मैं नहीं चाहता कि किसी देवता को फिर दूसरे को पूजे। पहली बात तो दूसरे को पूजना नहीं, जो पूजता आ रहा है उसी को पूजे, लेकिन इसको पता ही नहीं है वो